नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 5 जून को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वह रांची में जनजातीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव आज चाईबासा पहुंचे और पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में पूरे झारखंड से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की तैयारी है। चाईबासा दौरे पर आए राज्यसभा सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार के 8 साल के कामकाज के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केंद्र सरकार में 8 जनजातीय मंत्री हैं। पूरे देश में जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। आज़ाद भारत में पहली बार किसी भारत सरकार में 8 जनजाति मंत्री होना, ये हमारे जनजाति समाज के लिए ये सम्मान का विषय है, गर्व का विषय है। और ये पूरे देश भर में जनजाति समुदाय के विकास के लिए कैसे आगे बढ़े। हमारे जो है गांव के लोग पलायन करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, उनके लिए योजना हो रही है कि किस प्रकार से जो है हमारे गांव के रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा विभिन्न विभाग के मंत्रालयों का योजना वहां पर पहुंचे। इसलिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ करके हम जो है वहाँ जितने भी प्रकार के विभाग की योजना है, हमारे गांव में जनोपयोगी योजना है, वो गांव में सभी गांव में ये एक एक योजना पहुंचना चाहिए। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना किया है। ये कर रहे हैं जनजातियों के लिए किस प्रकार से जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से हमारे यहीं के झारखंड के नेता, यहाँ के धरती पुत्र आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में कई प्रकार के रचनात्मक योजनाएं करके प्रधानमंत्री जी से परामर्श करके वंदन विकास केंद्र से लेकर के कई योजनाएं प्रारंभ किया है कि ट्राइबल क्षेत्रों में ट्राइबल युवा युवती किस प्रकार से जो आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए ऐसा भी काम चल रहा है। समीर उरांव ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में पूरे राज्य के जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद कायम करेंगे। बड़ी संख्या में लोग रांची पहुंचेंगे। झारखंड की सभी जनजातियों की परंपरा और संस्कृति रांची में दिखाई देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 जून को आ रहे हैं और यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन करने आ रहे हैं कि इतने महान नेतृत्वकर्ता देश के आज़ाद दिलाने वाले महापुरुष के धरती पर आकर के नमन करेंगे और सारे बातों का यहाँ पर हम जनजाति समुदाय के साथ संवाद करेंगे। इसीलिए हम आज आप सबों के माध्यम से, हम यहाँ कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस चाईबासा जिला, पश्चिम सिंहभूम जिला से हजारों हजार की संख्या में यह रांची पहुँचे और इस संवाद को सुने और हम संवाद करें। इसीलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए राज्य भर से हजारों हजार हमारे भैया बहन आदिवासी भाई बहन वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और एक तरह से जतरा वहाँ होगा। हमारे जो ट्रेडिशनल जो फूड्स जो आइटम्स हैं, ये सारे वहाँ स्टॉल लगेंगे। हमारा जो है गांव में जो दैनंदिन समय समय पर काम करने के जो वस्तुएं हैं, उसका भी वहाँ पर स्टॉल होगा। हम मछली बजाते हैं, कुमनी बोलते हैं, वैसे भी चीज़ वहाँ दिखेंगे। हमारा वाद्य यंत्र मांदर और नगाड़ा है, वह भी दिखेगा वहाँ। हमारे संताल संस्कृति, हमारा हो संस्कृति, हमारा छोटा नाग पक्कू उरांव और पढ़ा संस्कृति है। सारा संस्कृति जो है इस झारखंड के राजधानी रांची में अनेकता में एकता, अनेक रंग में एक रूप दिखाई देगा। पत्रकारों से बात करने के दौरान राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार और अपराध अपनी चरम पर है। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं, यह देखना होगा। इस सरकार की आकस्मिक मौत होगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समय, अवसर और समीकरण के अनुसार ही तत्काल निर्णय लिया जाता है। परिस्थितियां क्या रहेंगे, उन्हीं के अनुसार हम निर्णय लेंगे। झारखंड से किसी को राष्ट्रपति बनाए जाने के सवाल पर समीर उरांव ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व मूल्यांकन और समीक्षा कर रहा है।
उनकी नज़र में झारखंड भी कहीं होगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यकर्ता ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन ये जो सरकार की मौत कब होगी कहना मुश्किल। ये स्वाभाविक मौत नहीं होगी, आकस्मिक मौत होगी। अब कब आकस्मिक मौत होगी इसको इंतजार करते रहिए। आप भी देखने का प्रयत्न कीजिए, हम भी देखेंगे। तो क्या भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार है? राजनीति के कार्यों में समयानुसार, अवसर अनुसार, समीकरण अनुसार तुरंत जो है निर्णय ली जाती है। परिस्थितियां कैसी रहेगी उसको हम लोग देखते हुए निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व क्या होगा नहीं होगा इसका आकलन, मूल्यांकन, समीक्षा, चर्चा कर रहे हैं। अगर उन लोगों के चर्चाओं में, समीक्षा में, मूल्यांकन में झारखंड भी अगर कहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई ना कोई कार्यकर्ता ही राष्ट्रपति होगा। आप अपने बच्चों को क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडियन स्टेट फोक और बॉलीवुड डांस सिखाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन अवसर है। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास खुल गया है त्रिदलम डांस एकेडमी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैगड़ छत्तीसगढ़ के मास्टर डिग्रीधारी और डॉक्टर नीता गहरवार के शिष्य सौम्य भार्गव यहाँ आपके बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। सौम्य भार्गव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक में कई पुरस्कार जीत चुके हैं। डांस की हर कला में निपुण सौम्य भार्गव जैसे गुरु के सानिध्य में अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं तो देर मत करिए। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे और चौथे चरण में हुए मतदान की मतगणना 31 मई को चाईबासा के महिला कॉलेज और जगन्नाथपुर के राजकीय रसेल +2 विद्यालय में होगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महिला कॉलेज में 6 प्रखंडों और जगन्नाथपुर में 3 प्रखंडों की मतगणना होगी। 31 मई को होने वाली मतगणना में 384 मतगणना सुपरवाइजर, 400 मतगणना सहायक एवं 397 सहायक सुपरवाइजर को लगाया गया है। महिला कॉलेज चाईबासा के परिसर में खोटपानी प्रखंड के लिए 26 टेबल, झिकपानी प्रखंड के लिए 20 टेबल, तातनगर प्रखंड के लिए 26 टेबल, मंझारी प्रखंड के लिए 23 टेबल, सदर चाईबासा प्रखंड के लिए 42 टेबल तथा हाटगमरिया प्रखंड के लिए 27 टेबल बनाए गए हैं। वहीं राजकीय रसेल उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर के परिसर में कुमारडुंगी प्रखंड के लिए 24 टेबल, जगन्नाथपुर प्रखंड के लिए 42 टेबल और मझगांव प्रखंड के लिए 30 टेबल पर राउंड वाइज मतगणना कार्य किया जाएगा। पति की लंबी आयु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत मनाया। सुबह से ही महिलाओं ने स्नान कर 16 श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु होने की कामना की। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं की वट वृक्ष के नीचे भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह महिलाएं स्नान करने के बाद नए वस्त्रों में पूजा की सारी सामग्री प्लेट में रखकर वट वृक्ष के नीचे धूप, दीप, रोली, सिंदूर आदि से पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान सावित्री सत्यवान को बांस के पंखे से हवा करने के बाद बांस के पत्तों को बालों में लगाकर बरगद पेड़ की परिक्रमा की। पूजा अर्चना के बाद घर पहुंचने पर उसी पंखे से हवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया
आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। पश्चिमी सिंहभूम के सीएस डॉक्टर बुका उरांव ने मंकी पॉक्स के प्रति सतर्कता बरतने के लिए सुझाव दिया है। सीएस ने कहा कि मंकी पॉक्स एक विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसका मुख्य लक्षण बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन, थकान और सिरहन होता है। संक्रमण के बाद लक्षण उत्पन्न होने से 7 से 14 दिन लगते हैं। इसकी अवधि 2 से 4 सप्ताह तक की होती है। उन्होंने कहा कि यह उभरे हुए धब्बों के रूप में होता है जो तरल से भरे छोटे छोटे फफोलों में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि इसका कोई समुचित इलाज नहीं है, किंतु इस रोग में लक्षणगत इलाज किया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए रविवार की देर रात्रि जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 10 खनिज संपदा लदे ट्रकों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच अभियान जगन्नाथपुर के अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का के नेतृत्व में नौमुंडी मुख्य मार्ग पर चलाया गया। इस अभियान में नौमुंडी के अंचलाधिकारी सुनील चंद्र, खनन निरीक्षक राजेश हांसदा, सर्किल इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, नौमुंडी की थाना प्रभारी अंकिता सिंह मौजूद थी। जांच के दौरान पाया गया कि ओडिशा राज्य से खनिज संपदा का परिवहन किया जा रहा है। वाहन के दस्तावेजों को सही जांच के लिए परिवहन कार्यालय भेजा गया, जबकि खनन निरीक्षक ने जांच में दस्तावेज को सही पाया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में मुफस्सिल थाना पुलिस ने बादुड़ी गांव के 55 वर्षीय जमादार कुदादा को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लड़की के परिवार वालों की ओर से 29 मई को थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें बताया गया कि बीते मार्च में माघी पर्व के दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। डर के कारण लड़की ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वह गर्भवती हो गई तो घर वालों को पता चला। तब थाने में मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय और राजा नरपति सिंह विद्यालय से चोरी हुए कुल 18 बिजली के पंखे में से 11 पंखे और एक बैटरी को पुलिस ने सोमवार को बरामद कर लिया। चोरों ने सभी पंखों के कॉइल को निकाल लिया था। चक्रधरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्कूल और कॉलेज से चोरी हुए पंखा को जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के 4 दीवारी में स्थित गोलंबर में रखा गया है। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर पुलिस सोमवार की सुबह छापामारी कर सभी पंखा को बरामद कर लिया। इस घटना में पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के पीछे राजा बागान से 2 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू कॉलेज और राजा नरपति सिंह बालिका उच्च विद्यालय से पंखों की चोरी हुई थी, जिसके बाद कॉलेज के प्राचार्य ने चक्रधरपुर थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। पहले भी राजा नरपति सिंह बालिका उच्च विद्यालय में कंप्यूटर एवं पंखों की चोरी हो चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास योजना शुरू की है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को मदद की जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के पासबुक के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्यम स्कीम के तहत वर्चुअल रूप से हेल्थ कार्ड भी दिए गए, जिसके तहत 18 वर्ष तक 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा। साथ ही प्रोफेशनल कोर्स और हायर एजुकेशन लोन की सुविधा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले में किशोर न्याय परिषद के न्यायाधीश, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बच्चों को स्नेह पत्र, सर्टिफिकेट, पासबुक और आयुष्मान कार्ड सौंपा। उपायुक्त ने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अन्य स्कॉलरशिप योजना के तहत हर महीने 2000 रुपए की व्यवस्था की है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।